बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 न्यू बुक 2025 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको रेक्टेंगल्स की दो साइड्स दी गई हैं। आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो और इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है अपने आंसर को कि a प्लस बी अंडर रूट टू। ठीक है, तो a और b तो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन b के साथ जो है वो आपको स्क्वायर रूट टू लेकर आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 18 है, स्क्वायर रूट 2 है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 18 को आप ऐसे कर सकते हो कि आप 18 का जो है वो एलसीएम ले सकते हो। 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, इस तरह से आप एलसीएम लेते हो। तो इसको आप मज़ीद आगे जो है वो आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर रूट 2 में। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो 4 के डिनोमिनेटर में आपको जो है वो स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है, इसको आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। तो रैशनलाइजेशन में आप क्या करते हो कि स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी किया और आपने जो है वो डिवाइड भी कर दिया। तो ये तो आपने एज इट इज़ लिख देना है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आप इसको लिखा है 4 स्क्वायर रूट 2। और नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको 1 टाइम लिख के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो पीछे आपके पास क्या बचा 2। इस 2 को आपने इस 4 के साथ कटिंग की तो फिर ये आपके पास ऊपर क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें कि आपके पास जो है वो 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2 में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। मज़ीद आप आगे क्या करना है, आपने कि आगे मल्टीप्लाई करना है जस्ट के 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 स्क्वायर रूट 2 को मज़ीद इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 4 स्क्वायर रूट 2 बन गया। ठीक है, और इसी तरह से अब इधर आ जाएँ तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 और ये साथ में स्क्वायर रूट 2 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और ये 2 3 ज़ा 6 और ये स्क्वायर रूट 2 फिर 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको आपने जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल किया। तो पीछे आपके पास क्या बचा 5 2 ज़ा 10 माइनस, अब देखें कि -4 और +15 है, दोनों स्क्वायर रूट 2 की टर्म्स हैं, तो आप इसको जो है वो प्लस माइनस कर सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे कि +15 और -4 को जब आप माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, तो 15 में से 4 आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 और 15 के साथ जो साइन होगा यानी बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वही आपने नीचे लगाना है आंसर में। तो ये प्लस आ गया, प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 12। ठीक है, तो ये 12 मैंने इसके साथ लिखा है 10 माइनस 12 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। तो आप इसको आगे मज़ीद कर सकते हैं कि 12 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। अब देखें कि आपके पास जो है वो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 के फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, और b के साथ जो है वो स्क्वायर रूट 2 जो आपने लेकर आना था वो आप जो है वो मज़ीद ले आए हो। तो हमारे पास आंसर आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि आपको साइड्स मीटर्स में गिवन थी तो आपने जो है वो एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय, यानी कि दो लेंथ होती हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी लेंथ का इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, तो वो भी आपस में मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 68 एंड देयर डिफरेंस इज 22। यानी कि आपने दो नंबर इस तरह के फाइंड आउट करने हैं कि अगर आप उनका सम करो तो वो 68 आए और उनका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपके पास आना चाहिए 22। तो सबसे पहले तो जो हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं उनको हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। ये दो नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि उनका सम जो है, दोनों का जो सम है वो आपके पास 68 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों नंबर का सम किया। तो सम किसके इक्वल है आपके पास 68 के, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब इन दो नंबर्स का हमने जो है वो डिफरेंस किया है तो आप किस तरह से इसको लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई।
तो x माइनस वाई डिफरेंस किसके इक्वल है, 22 के। यहाँ से हमने जो है वो सेकेंड इक्वेशन बना ली। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड के साथ कर सकते हैं। क्रैमर रूल कर लें, इन्वर्स मेथड लगा लें, एलिमिनेशन मेथड लगा लें, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लगाया है। आप कुछ भी, कोई भी मेथड जो आपको ईजी लगता है, आप उसको जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने क्या किया है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स की निकालो या चाहे वाई की निकालो। तो मैंने एक्स की निकाली है, तो जब मैंने एक्स की निकाली है तो प्लस वाई, इधर एक्स के साथ प्लस वाई था, 68 के साथ आकर जो है वो माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन हो जाता है जब हम इक्वल से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट किया है, कहाँ पे, जहाँ पे x है। x की वैल्यू आपने पुट करनी है, यानी कि ये x की जगह पे आपने जो है वो 68 माइनस वाई को पुट कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, x की जगह पे आप लिखेंगे 68 माइनस वाई, ये माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, और इज इक्वल टू आपके पास आ गया 22। अब ये माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y करेंगे आप इसको ऐड, लेकिन जो है वो आपके साथ माइनस का साइन जो है वो साथ में आएगा, और माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस वाई और माइनस वाई को करेंगे ऐड, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, -2। और यहाँ पे ये +68 है, तो इक्वल से जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था, तो इधर आकर जो है वो आपके पास माइनस हो जाएगा। अब 28 यानी 68 में से आप 28 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -46। इसका माइनस और ये -2 के साथ जो माइनस था वो आपस में कट हो जाएंगे। तो इसी y की आपने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 2 जो है वो आप 46 के डिनोमिनेटर में लाकर इसको डिवाइड करवाएंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, y की वैल्यू आपके पास आई है 23। ओके, यहाँ से हमने जो है वो y की वैल्यू निकाल ली है, कटिंग की है 2 को, और 46 के साथ कटिंग किया है, तो आपके पास, हमारे पास आंसर आ जाएगा 43, सॉरी 23। अब इस y की वैल्यू को आप जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जहाँ से आप जो है वो x की वैल्यू निकाल सके। तो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन में पुट किया है, जो मैंने जो है यहाँ से ये 3 इक्वेशन निकाली थी, यानी y की जगह पे जो है वो मैं 23 को पुट करूँगी, तो x इज इक्वल टू 68 माइनस 23। तो इसको आप माइनस करेंगे, 68 माइनस 23, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो ये दो वो ऐसे नंबर्स हैं, यानी कि जिनको आप जो है वो, जिनका सम करोगे वो आपके पास 68 आएगा, और इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22। तो यही दो नंबर हमने फाइंड आउट किए करने थे, वो हमने जो है वो दोनों वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल ली है। थैंक यू।